बरसात की एक ठंडी रात थी। सड़क किनारे एक बूढ़ी औरत भीगती हुई मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी कांप रही थी। उसके शरीर पर सिर्फ एक पुरानी शॉल थी और आंखों में ऐसा दर्द जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल था। लोग आते, उसे देखते और आगे बढ़ जाते। लेकिन तभी एक 10 साल का बच्चा उसके पास आया और बोला, दादी, आपको बहुत ठंड लग रही है ना? बूढ़ी औरत की आंखों से आंसू निकल पड़े, क्योंकि 3 दिन पहले उसके अपने बेटे ने यही कहा था, मरना है तो कहीं बाहर जाकर मरो, घर में अशुभ मत फैलाओ। दोस्तों, ये कहानी है कानपुर शहर की, जहां एक मां ने अपने बेटे के लिए पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी, लेकिन बदले में उसे मिला सिर्फ अपमान, धोखा और अकेलापन। लेकिन कहते हैं ना, भगवान देर जरूर करता है, पर न्याय ऐसा करता है कि दुनिया देखती रह जाती है। उस बूढ़ी मां का नाम था शारदा त्रिपाठी। उम्र लगभग 68 साल। पति का देहांत कई साल पहले हो चुका था। उनके पति रेलवे में अफसर थे, ईमानदारी की नौकरी की थी, रिश्वत का एक पैसा नहीं लिया। शारदा देवी ने सिलाई करके, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर अपने बेटे राहुल को इंजीनियर बनाया था। राहुल पढ़ाई में तेज था। जब उसकी नौकरी दिल्ली की बड़ी कंपनी में लगी, तो पूरे मोहल्ले में मिठाई बंटी थी। शारदा देवी हर किसी से कहती, अब मेरा बेटा मेरा सहारा बनेगा। लेकिन उन्हें क्या पता था, जिस बेटे को उन्होंने अपने हाथों से खाना खिलाया, वही एक दिन उन्हें रोटी के लिए तरस आएगा। कुछ साल बाद राहुल की शादी हो गई। बहू का नाम था नेहा। शुरुआत में सब बहुत अच्छा था। मम्मी जी ये खाइए, मम्मी जी आराम कीजिए। लेकिन धीरे धीरे सब बदलने लगा। अब घर में मां की इज्जत नहीं, सिर्फ जरूरत रह गई थी। सुबह 5 बजे उठो, झाड़ू लगाओ, बर्तन धो, बच्चों को संभालो, और अगर गलती से थोड़ा बैठ जाओ तो ताने शुरू। एक दिन शारदा देवी की तबीयत बहुत खराब थी। उन्हें तेज बुखार था, शरीर कांप रहा था। उन्होंने राहुल से कहा, बेटा, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। राहुल मोबाइल चलाते हुए बोला, मम्मी, हर समय बीमारी का ड्रामा मत किया करो। यह सुनकर शारदा देवी का दिल टूट गया। जिस बेटे के लिए उन्होंने रात रात भर जाग कर कपड़े सिले थे, आज उसी के पास मां के लिए 2 मिनट नहीं थे। धीरे धीरे हालात और खराब होते गए। अब उन्हें खाने के लिए बची हुई सूखी रोटियां दी जाती। एक दिन तो हद ही हो गई। रात के 11 बजे थे। पूरा परिवार पनीर और नान खा रहा था। शारदा देवी चुपचाप अपने कमरे में बैठी थी। उन्होंने धीरे से कहा, बहू, मुझे भी थोड़ी सब्जी दे दो। नेहा गुस्से में बोली, इतना खाना खाकर भी पेट नहीं भरता आपका? और उसने उनके सामने बासी दाल रख दी। उस रात शारदा देवी ने खाना नहीं खाया, बस छत को देखते हुए रोती रही। उन्हें याद आ रहा था वो दिन जब राहुल छोटा था और रात को भूख लगने पर वो खुद भूखी रह जाती थी, लेकिन बेटे को दूध जरूर पिलाती थी। समय बीतता गया। फिर एक दिन राहुल ने ऐसा फैसला लिया जिसने एक मां को अंदर से तोड़ दिया। उसने कहा, मम्मी, अब आप गांव वाले पुराने मकान में जाकर रहो। शारदा देवी ने कांपती आवाज में पूछा, लेकिन बेटा, वहां मैं अकेली कैसे रहूंगी? राहुल बोला, हमें भी अपनी जिंदगी जीनी है। असल में राहुल और नेहा नया फ्लैट खरीदना चाहते थे और उन्हें लगता था कि बूढ़ी मां उनके स्टेटस में फिट नहीं बैठती। लेकिन कहानी में असली मोड़ अब भी बाकी था। जिस पुराने मकान में राहुल अपनी मां को भेजना चाहता था, असल में वो मकान शारदा देवी के नाम था। और सिर्फ वही नहीं, उनके पति ने अपनी मौत से पहले करोड़ों की जमीन और बैंक एफडी भी शारदा देवी के नाम कर दी थी। लेकिन राहुल को इसकी खबर नहीं थी। एक रात राहुल और नेहा अपने कमरे में बात कर रहे थे। नेहा बोली, अगर तुम्हारी मां मर जाए ना, तो सब प्रॉपर्टी हमारी हो जाएगी। दरवाजे के बाहर खड़ी शारदा देवी ने यह सुन लिया। उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उस रात वो पूरी रात नहीं सोई। सुबह उन्होंने चुपचाप अपनी पुरानी अलमारी खोली। उसमें एक नीली फाइल रखी थी। फाइल में जमीन के कागज, बैंक डिटेल्स और एक वसीयत थी। उन्होंने फाइल को सीने से लगाया और धीरे से कहा, अब बहुत हो गया। अगले दिन वो अकेले वकील के पास पहुंची। वकील अभिषेक अवस्थी ने सारे कागज देखकर कहा, माताजी, आपकी अनुमति के बिना आपका बेटा कुछ भी नहीं कर सकता। शारदा देवी ने पूछा, अगर मैं सब कुछ किसी और को देना चाहूं तो?
वकील बोला, पूरा अधिकार है आपको। कुछ देर चुप रहने के बाद शारदा देवी बोली, मैं यह सब उन बुजुर्गों के नाम करना चाहती हूं जिन्हें उनके बच्चों ने छोड़ दिया है। वकील हैरान रह गया, लेकिन शारदा देवी का फैसला अटल था। उन्होंने फैसला किया कि उनकी संपत्ति से एक वृद्धाश्रम बनेगा, जहां कोई माँ बाप अकेलेपन में ना रोए। उधर राहुल अपने दोस्तों से कह रहा था, बस कुछ दिन की बात है, फिर पूरी प्रॉपर्टी मेरी होगी। लेकिन उसे क्या पता था, जिस माँ को वो कमजोर समझ रहा है, वही उसकी पूरी दुनिया बदलने वाली है। 3 दिन बाद घर में रिश्तेदार बुलाए गए। राहुल ने सबको बताया, आज प्रॉपर्टी ट्रांसफर होने वाली है। घर में मिठाइयां बंटी। नेहा नई साड़ी पहनकर घूम रही थी, लेकिन तभी दरवाजे से शारदा देवी अंदर आईं। उनके साथ वकील और कुछ अधिकारी भी थे। शारदा देवी ने सबके सामने फाइल रखी और बोली, पहले यह पढ़ लो। जैसे ही कागज खुले, राहुल के चेहरे का रंग उड़ गया। सारी प्रॉपर्टी शारदा देवी के नाम थी और उसी वक्त उन्होंने ऐलान किया, आज से यह संपत्ति अपना घर वृद्धाश्रम ट्रस्ट को दी जाती है। पूरा घर सन्न रह गया। राहुल चिल्लाया, मम्मी, ये आप क्या कर रही हो? शारदा देवी की आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज मजबूत थी। उन्होंने कहा, जिस बेटे ने मां को बोझ समझा, उसे संपत्ति का हक नहीं मिलता। नेहा रोने लगी। मम्मी जी, हमसे गलती हो गई। शारदा देवी बोली, गलती एक बार होती है, तुम लोगों ने तो आदत बना ली थी। राहुल उनके पैरों में गिर गया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कुछ ही दिनों में उस आलीशान घर में वृद्धाश्रम शुरू हो गया। जहां पहले ताने सुनाई देते थे, अब वहां बुजुर्गों की हंसी गूंजती थी। शारदा देवी हर बुजुर्ग को अपने हाथ से खाना खिलाती थीं। एक दिन वही छोटा बच्चा, जिसने उन्हें मंदिर की सीढ़ियों पर देखा था, उनसे मिलने आया। उसने पूछा, दादी, अब आपको ठंड नहीं लगती? शारदा देवी मुस्कुराई और बोली, नहीं बेटा, क्योंकि अब मेरे पास अपने लोग हैं। उधर राहुल की जिंदगी बिखर चुकी थी। दोस्त दूर हो गए, नौकरी भी चली गई। जिस मां को उसने घर से निकाला था, आज वही मां दूसरों का सहारा बन चुकी थी। कुछ महीनों बाद राहुल वृद्धाश्रम पहुंचा। उसकी आंखों में पछतावा था। उसने कहा, मां, क्या आप मुझे माफ कर देंगी? शारदा देवी ने शांत आवाज में कहा, माफी मिल सकती है बेटा, लेकिन मां का टूटा हुआ दिल कभी पहले जैसा नहीं होता। राहुल रो पड़ा और उस दिन उसे पहली बार एहसास हुआ, जिस मां को वो बोझ समझ रहा था, असल में वही उसकी सबसे बड़ी दौलत थी। दोस्तों, मां बाप कभी बोझ नहीं होते। जिस दिन इंसान यह बात भूल जाता है, उसी दिन उसकी बरकत खत्म हो जाती है। क्योंकि भगवान हर गलती माफ कर सकता है, लेकिन मां बाप की आंखों में आए आंसुओं का हिसाब जरूर लेता है। तो बताइए, क्या शारदा देवी ने सही किया? कमेंट में जरूर बताना। और अगर कहानी ने दिल को छू लिया हो, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। जय हिंद।